अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल यह है कि जानवर की ओझड़ी खाना हलाल है या हराम, इस बारे में क्या हुक्म है। आज मैं यही मसला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हलाल जानवर की ओझड़ी खाना हलाल है या हराम, इस बारे में क्या हुक्म है। इस हवाले से मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसका जवाब लिखा है अपनी किताब तफ़हीमुल मसाइल में, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 394 पर गालिबन ये मसला मौजूद है। मुफ्ती साहब से किसी ने सवाल पूछा कि जानवर की ओझड़ी खाना हलाल है या हराम। बाज़ लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, इसका शरई हुक्म क्या है। मुफ्ती साहब ने जवाब इनायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल जानवर के जिन अज्जा को हराम करार दिया है वो ये हैं। नंबर 1 पर नर जानवर की शर्मगाह, नर जानवर का ज़कर, और मादा जानवर की शर्मगाह नंबर 2 पर। नंबर 3 पर खुसियतैन यानी जानवर के कपूरे। नंबर 4 पर गुदूद, नंबर 5 पर पित्ता, और नंबर 6 पर मसाना, और नंबर 7 पर बहने वाला खून, यानी जब जानवर ज़िबा करते हैं जो उसकी रगों से खून निकलता है बहता हुआ, ये भी हराम है। फरमाते हैं कि ज़िबा करते वक्त बहने वाला खून तो हराम क़तई है, क्योंकि इसकी हुर्मत नस कुरानी से साबित है, और बाकी 6 चीज़ें मकरूह तहरीमी हैं। फरमाते हैं कि खून तो हराम है क्योंकि ये इसकी हुर्मत कुरान से साबित है, बाकी जो 6 चीज़ें हैं ये मकरूह तहरीमी हैं। ओझड़ी को हम मसाने पर क़यास करते हैं। मुफ्ती साहब ने लिखा है कि हम ओझड़ी को मसाने पर क़यास करते हैं। गोबर का मुस्तक़र होने की वजह से ओझड़ी का भी यही हुक्म होना चाहिए, यानी जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर जो है जानवर का पेशाब होता है, ग़िलाज़त होती है, तो ओझड़ी में भी जानवर की ग़िलाज़त होती है, गोबर वग़ैरह होता है। तो इसलिए हम मसाने पर क़यास करते हुए ये कहते हैं कि ओझड़ी का भी यही हुक्म होना चाहिए, और तबीयत और फ़ितरत सलीम भी इसे पसंद नहीं करती बल्कि घिन आती है। यानी एक सलीम व तबा इंसान भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता, उससे घिन खाता है ओझड़ी से। और फरमाते हैं अल्लाह ताला का इरशाद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर नापाक चीज़ों को हराम करते हैं। अगर मसाने और ओझड़ी में इल्लत मुश्तरका को देखा जाए तो इसका भी हुक्म मकरूह तहरीमी होना चाहिए। फरमाते हैं अगर इन दोनों को देखा जाए, मसाने और ओझड़ी को भी, ओझड़ी का भी हुक्म मसाने वाला होना चाहिए, यानी ओझड़ी भी मकरूह तहरीमी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस पहलू से देखा जाए कि इसकी मुमानअत हदीस से साबित नहीं है, यानी अगर इस पहलू से देखें कि इसकी मुमानअत हदीस से साबित नहीं है, तो कम अज़ कम मकरूह तंज़ीही तो बहरहाल करार पाएगी। यानी अगर इस पहलू से देखें कि हदीस में इसकी मुमानअत नहीं आई है तो मकरूह तहरीमी तो नहीं, कम अज़ कम मकरूह तंज़ीही ज़रूर है, यानी नापसंदीदा है, नहीं खानी चाहिए, बचना चाहिए, बचना बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स खाता है तो अब कोई शख्स उसे ये नहीं कह सकता है कि ये हराम खा रहा है, क्योंकि इसका हराम होना किसी हदीस से साबित नहीं है। उलमा ने क़यास किया है कि ओझड़ी का खाना भी मकरूह तहरीमी है, जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, ओझड़ी भी मकरूह तहरीमी है। बहरहाल अगर मकरूह तहरीमी ना भी हो तो कम अज़ कम मकरूह तंज़ीही ज़रूर है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।